गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दंडोत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। सब संतन को बंदगी और कोटि कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुर कर ले आप समान। गुरु कर ले आप समान। सभी से विनती है बहुत एकाग्रता से और बहुत प्यार से सत्संग को सुनो। स्वामी जी की दया से उनकी सेवा में आरती के अगली लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो उनकी अनुकंपा से उनकी कृपा से जो वचन होंगे सो प्रेम का पान कवल की खाड़ी सुरती का सूत बने निज गाड़ी। पुराने वक्त में जिसे प्रसादी कहते थे, पुराने वक्त में जिसे ये कपड़े की प्रसादी है, ये भोजन की प्रसादी है, ये किसी दूध की प्रसादी है, किसी भी तरह की आप समझ सकते हो। जो संतों ने महापुरुषों ने अपने हाथ से अपने किसी भी चीज़ से कृपा करके ग्रहण किया हो और बाद में उसको कृपा करके सत्संगियों को दे दिया हो, उनको चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दूध हो, चाहे कोई कपड़ा हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, उसे प्रसादी कहा जाता है। कहीं कहीं से प्रसाद की जगह अमृत भी कहा है। बाद में इसे शाब्दिक अर्थ के कारण न समझा गया, लेकिन प्रसाद जो है आज भी चलता है। प्रसादी शब्द जो है आज भी चलता है। ये वो चीज़ है जिसे ग्रहण करने से भक्त पीपा को, जो कि एक राजा था, जिसे कि स्वयं गुरु रविदास जी ने कृपा करनी थी, वंचित रह गया। ये वो चीज़ है जिसके ग्रहण करने मात्र से एक धोबी की लड़की को दिव्य ज्ञान हो गया था। ये वो चीज़ है जिसके ग्रहण करने से किसी भी का कार्मिक सिद्धांत ढीला पड़ जाता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। ये ऐसी महापुरुषों की कृपा है, ये ऐसा शक्तिपात है, ये ऐसा अमृत है, ये ऐसी प्रसादी है जिसको जिस भी तरह से संतों के द्वारा अनुकंपा करके कृपा करके दी हुई हो और अगर निर्मल मन से ली गई हो, श्रेष्ठ भाव से ली गई हो, तो क्या कहने। ये वो चीज़ है जिसे ग्रहण करके, केवल रंचक मात्र थोड़ा सा ग्रहण करके लोगों ने दूरदृष्टि प्राप्त करी। भविष्य तक का वर्णन उन्होंने अपने प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में लिख दिया। ये वो चीज़ है जिसको ग्रहण करने से
आपकी आध्यात्मिक उन्नति तो तय ही तय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और जो दुनिया की जो चीज़ें तंग करती है, एक साथ ही समझ आने लगती है। संत अपनी कृपा से, महापुरुष अपनी कृपा से, अपनी दया से, अपने भजन की जो शक्ति होती है, जो ताकत है, उसका किसी भी तरह से राजा की मर्जी होती है वो कैसे किस ढंग से दे। वो चाहे सोना दे दे, चाहे हीरे दे दे, चाहे छुपा के दे दे, चाहे किसी के हाथ भेज दे, किसी भी तरह, चाहे इनाम में दे दे, किसी तरह से दे सकता है। ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनकी इच्छा है, चाहे दे तो शीत मीत, ना दे तो सिर साँटे। अगर वो देना चाहें तो लस्सी के बदले दे दें, और ना देना चाहें तो तुम सर देने को तैयार हो जाओ। सर की बाजी मांग ले, क्या पता। प्रेम का पान, कवल की खाड़ी। जिस प्रेम की यहाँ बात की गई है, वो जो कवल हमारे अंदर जाना है, जिस कवल की बात की गई है, ये दोनों संबंध कुछ और है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम आरती में चर्चा कर रहे हैं जिसका बाहरी किसी भी चीज़ से संबंध हो। ये चीज़ केवल और केवल रूहानियत से संबंध रखती है। प्रेम वो जिससे आध्यात्मिक उन्नति की प्रगति जल्द फास्ट हो गई हो। प्रेम वो जिसकी धारणा से अब कुछ भावे नहीं। प्रेम वो जिससे ये लगे एक कड़ी न मिलते तो कलयुग होता। प्रेम वो जिससे ये तड़फना लग जाए कि अब बस और नहीं, संसार का सब काम हो चुका, शरीर का सब काम हो चुका, केवल और केवल अब एक ही चीज़ है, वो है मेरे सतगुरु की प्राप्ति, मेरा सतगुरु का सानिध्य, उनकी दया, केवल वो चीज़। प्रेम का मतलब ये है जिसने भी इस प्रेम को ग्रहण किया उसका बाद की बात छोड़ो, क्या होगा ये छोड़ो, ये तो चिंता ही नहीं होती। कौन अब परवाह करे मुक्ति की और कौन परवाह करे 84 की। जिसे सतगुरु की दया, उनकी कृपा से वो चरणामृत, वो प्रेम, वो पान परवाना मिल गया, जिसने उसको ग्रहण कर लिया वो अमर हो गया। ये वो चीज़ है जो संत रेयर चांस है कभी किसी को देते हैं। एक बार जो हम विचार कर रहे थे, भक्त पीपा गुरु रविदास जी के दर्शन करने गए। रविदास जी मौज में मस्त थे। संतों की अपनी रहनी होती है, उनकी मौज होती है, क्या पता किस मौज में। राजा को देखकर उन्होंने कहा पिराजो, बैठो। बैठ गए। राजा ने कहा कि भक्त जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कोई सत्संग की, ज्ञान की कोई चर्चा सुनाइए ताकि हमारा उद्धार हो सके। फ़कीर तो फ़कीर होते हैं, अलमस्त होते हैं बिल्कुल। उन्होंने कहा अरे क्या ज्ञान, सारा ज्ञान इसी में है, क्या प्राप्त करना चाहते हो, सब कुछ इसी में है, इसी से तुम मुक्त हो जाएगा, ये ले। यहाँ कुछ बातें ऐसी भी है, कोई लोग बोलते हैं कि वो जात का हिसाब किताब देखते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि पानी पीने, अरे इतना बड़ा राजा क्या कहीं पानी पीने के लिए इतनी दूर आएगा। सीधी सी बात समझनी चाहिए, हमें रूहानियत फ़ायदा चाहिए, हमें केवल रूहानियत तरक्की के दृष्टि से सोचना है। जो है उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, लेकिन हमें ये देखना कि हम पर गुरु रविदास जी की इस कथा से क्या कृपा हो रही है, क्या सीख मिल रही है हमको। तो सीधी बात है, उन्होंने मांगी होगी सत्संग की कृपा, उन्होंने मांगा होगा प्रेम और ज्ञान रूपी जल। और जब ही गुरु रविदास जी ने कहा कि ये ले राजन, इसी को ग्रहण कर, इसी से तेरा काम हो जाएगा।
हिस्ट्री में, पुराने ग्रंथों में पीपा का नाम भी भक्तों में आता है। पीपा कोई आम राजा नहीं थे। अबोध नहीं समझना चाहिए। केवल राजहट के कारण या शुरू में जैसे लगभग सभी को जो एक होंद की, होमे की जो होती है, वो चीज़ के कारण वो उस बात को समझ न पाए। लेकिन वो संतों की कदर भी करते थे और सत्संग की कदर भी करते थे। गुरु रविदास जी कहते हैं इसी को ले, जब उन्होंने हाथ से पहले ऐसे ही करके ग्रहण करते थे दोनों हाथ से, तो जो दोनों हाथ से लिया, अब रविदास जी तो मस्त थे, आंख फिर बंद कर गए। जैसे ही उन्होंने आंख बंद की, सारा का सारा जो जल था उन्होंने हाथों से ही यहाँ से निकाल दिया, सब यहाँ से निकाल दिया, वो सब कुर्ते पे गिर गया सारा का सारा। थोड़ी देर रुकने के बाद पीपा जी कहते हैं कि महापुरुषों आज्ञा दो, अब हमें जल्दी है जाना है, और बहुत ज़्यादातर कि राजा को टाइम होता ही नहीं है। आजकल भी आप देखते हो टाइम उनको होता नहीं है। सो गए, जाते ही साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि राजा है वो तो बहुत जल्दी ड्रेस चेंज करता हुआ, वो ड्रेस चेंज की गई, उसके बाद उसको धोबी को भेजा गया। ये एक अकस्मात हुई लीला है। जैसी धोबी के पास वो ड्रेस गई, उसको धोने के लिए धोबी ने पछाड़ा, जो उसके पास जो कुछ भी था उसका उपयोग किया, पर वो जो निशान थे वो न उतरे। उतरते कैसे? जो अमृत सचखंड का हो, यहाँ की साबुन से कैसे उतर जाएगा भैया? वो उस घर का मालिक, उस घर का पानी था, वो उस घर का जल था, वो उस मालिक की दया थी। तो धोबी हार गया, बहुत कोशिशें की, लेकिन राजा का डर भी होता है। धोबी ने कहा कि अगर ये न धो सका तो क्या पता राजा क्या दंड दे, और ये मेरा रोज का काम है। धोबी की छोटी सी लड़की होती, उन्होंने कहा पिताश्री आप किसी चिंता में हो। धोबी ने सारी बात अपनी लड़की को बताई। लड़की ने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। वैसे इसको उबाल के या किसी और चीज़ों से भी करने की कोशिश की होगी, लेकिन अनायास ही उसने उसको मुंह में लिया। वो जो अमृत था वो अंदर चला गया। जो धोने से नहीं निकला, किसी और तरीके से नहीं निकला, केवल एक जीव के संपर्क में आने से, इसका मतलब ये है कि वो आया ही जीवात्मा जीव के उद्धार के लिए था। कैसे दूसरी जगह लग जाता वो? जैसे ही उसके अंदर वो गया, उस जो बच्ची थी, जो गुड़िया थी, उसकी दिव्य दृष्टि खुली, और उससे जो भी, क्या बात है, दिव्य कृपा उस पर हुई। और फिर कहने क्या, तो वो तो बस पूछो ना, दूर दूर की बात बताए, और रूहानी जो सत्संग की बातें, उसका जो बचपना था वो साइड हट गया, और उसकी जो मैच्योरिटी थी, खासकर जो इनर समझ है, जो अंदर की समझ है, वो आने पर बात कुछ और हो जाती है। तो लोगों ने भी सुना तो कहा कि बच्ची में ज्ञान जरूर है। तो सब हैरान थे कि एकदम से इसको क्या हो गया। धीरे धीरे राजा को पता लगा कि ऐसे ऐसे करके कुछ बात हुई है, पर राजा ने अनदेखा कर दिया। कुछ दिनों बाद दूसरी बार से राजा का गुरु रविदास जी के पास जाना हुआ। जैसे ही वो कहा, उन्होंने कहा, प्रणाम किया, तैसे ही उन्हें पता लगा वो जो अमृत था वो मेरे लिए था, और उसकी जो कृपा थी वो मेरे रूहानी तरक्की के लिए थी, लेकिन वो मैंने बिना समझ के धोबी के पास भेज दिया, और धोबी की लड़की के पे वो कृपा हुई। राजा कहते, प्रभु क्या ये कृपा दोबारा हो सकती है? गुरु रविदास कहते हैं नहीं, एक बार ही होती है। संतों की जो कृपा है, दया है, करुणा है, एक बार ही होती है। उसके बाद तो पूछो ना,
पीपा जी ने बहुत साधना की है, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इस बात को यहीं रोकते हैं। बात सीधी ये है, जो इस आरती की लाइन में आई है प्रेम का पान, वो जो प्रेम का पान परवाना है वो ये चीज़ है। इसको समझने के लिए हमने इस स्टोरी को, इस कथा को, इस पवित्र जो कहानी है इसको लिया है। इसको समझने से ताकि हमें समझ आ सके, उस पान को हमें ग्रहण करना है, उसके लिए सेवा, सत्संग, सिमरन सब चीज़ की आवश्यकता है। संतों का सानिध्य और महापुरुषों के शरण से ये हो सकता है, इसके बिना नामुमकिन है। आप सबको पता है, बिना किसी कमाई के, बिना किसी के सरेंडर के, बिना कुछ किए कोई यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये पृथ्वी लोक, मात लोक, ये कर्म लोक है। जो कुछ यहाँ आप जितना करोगे उतना ही आपको प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ